We are world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य स्थापना दिवस के जश्न में डूबा उत्तराखंड, प्रगति से प्रकृति पथ तक संगोष्ठी का आयोजन। सीएम धामी ने आयोजित संगोष्ठी में की शिरकत। बीजेपी मसूरी मंडल ने मनाया राज्य स्थापना दिवस। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। राज्य आंदोलनकारियों को किया गया सम्मानित। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। सांसद रमेश पोखरियाल ने की शिरकत। राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को किया नमन। सितारगंज में लेखपालों ने धान रिपोर्ट पर जताया संदेह। उप जिलाधिकारी ने रिपोर्ट का किया अवलोकन। अधिक रिपोर्ट से होगी सरकार धन की मुनाफाखोरी। और काशीपुर में सर्राफा व्यापारी को धमकी भरी कॉल। व्यापारी ने की एएसपी से शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस और प्रगति से प्रकृति तक पथ तक विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा और पद्म भूषण अनिल जोशी भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। से सुरक्षित जो है इनकी संपन्न हो जाए। आज मुझे बहुत खुशी हुई कल जब शाम को जो है आपने मुझे वो भेजा कि हम लोग जो वहां पहुंच गए हैं, ऋषिकेश पहुंच गए हैं, गंगा आरती में पहुंच गए हैं, और परसों का आपने बताया कि रुड़की पहुंच गए थे आप लोग, IIT में वहां रुके थे। तो बड़ा मन को सुकून हुआ कि इतनी लंबी यात्रा आपने संपन्न कर दी है। और निश्चित रूप से ये यात्रा इकोनॉमी कैपिटल बंबई से शुरू होकर और इकोलॉजी कैपिटल में आज पहुंच गई। आपने पूरे हिंदुस्तान को और सभी को ये संदेश देने का भी काम किया। और इस यात्रा में जहां पर्यावरण के प्रति आपने सभी को जागृत करने का काम, सभी को कहीं न कहीं उनके अंदर प्रकृति संरक्षण की भावना जगाने का काम किया, इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। वन संपदा है, पर्यावरण है, हमारी इकोलॉजी है, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए अकेले आपकी जिम्मेदारी भर से काम चलने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा संदेश है। 67 साल की आयु में आपने इतना कठिन मार्ग अपनाया, क्योंकि देखिए अपना जीवन तो हर कोई जी लेता है, इनको भी क्या जरूरत थी। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री दिया है, अनेकों स्थान पर आप सम्मानित हैं तो आप साधु ही हैं। कपड़े इन्होंने भले ही गेरुआ नहीं पहन रखे हैं, लेकिन ये साधु से कम नहीं है। मैं तो इनको साधु ही मानता हूं। और इनका जो भी काम है इनका अपने लिए नहीं है, सब समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है। क्योंकि अन्यथा ये भी आराम से बैठे होते, क्यों इतना कठिन जतन करते और हमारे इन नौविकों को भी जो है साथ में क्यों दौड़ाते इतना लंबा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम लोग भी जो है, और विशेषकर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण इस क्षेत्र में आगे आना होगा। और आपके द्वारा जो मुहिम चलाई गई है उसको आगे बढ़ाना होगा। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन
और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है जवान। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार। रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार। शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। उत्तराखंड राज्य गठन के 22 साल पूरे होने पर बीजेपी मसूरी मंडल ने एक होटल के सभागार में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया है। वहीं इस दौरान आंदोलन के दिनों को याद कर जय बद्री, जय केदार, उत्तराखंड की सरकार के नारे भी लगाए गए और राज्य आंदोलनकारियों ने अपने स्मरण भी सुनाए और उन्हें याद कर भाव विभोर हो उठे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शहीद स्थल झूला घर पहुंचकर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहले तो उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके बलिदान स्वरूप
हमारा पृथक राज्य बना और ये वही शहीद स्थल है। यहाँ मैं पहले भी कई बार आया हूँ। उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में भी जिला प्रशासन की ओर से स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं समारोह में राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को नमन किया गया। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इन 22 सालों में प्रदेश ने विकास के कई आयाम छुए हैं। दूसरे हिमालयी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड ने तेजी से तरक्की की है और आने वाले समय में उत्तराखंड मॉडल राज्य के रूप में स्थापित होगा। उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में भी जिला प्रशासन की ओर से स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं समारोह में राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को नमन किया गया और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इन 22 सालों में प्रदेश ने विकास के कई आयाम छुए हैं। दूसरे हिमालयी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड ने तेजी से तरक्की की है और आने वाले समय में उत्तराखंड मॉडल राज्य के रूप में स्थापित होगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित उनकी पूरी टीम, जनप्रतिनिधिगण और युवा छात्र सभी लोग जिस तरीके से उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस का ये उत्सव मना रहे हैं, मैं प्रदेश की जनता को और हरिद्वार की जनता को विशेष बधाई देना चाहता हूँ। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना।
हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है। हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। ऋषिकेश में नगर निकाय शताब्दी समारोह के तहत आज शहर में मैराथन दौड़ और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर निगम की ओर से किया गया। नगर निगम परिसर में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मेयर ने कहा कि ये शताब्दी समारोह शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उन्होंने लोगों से शताब्दी समारोह में शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने की अपील की। वहीं प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। ऋषिकेश में नगर निकाय शताब्दी समारोह के तहत आज शहर में मैराथन दौड़ और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर निगम की ओर से किया गया। नगर निगम परिसर में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई और परामर्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मेयर ने कहा कि ये शताब्दी समारोह शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उन्होंने लोगों से शताब्दी समारोह में शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने की अपील की है। वहीं प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन
खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। सितारगंज में धान खरीद के आवेदनों पर लेखपालों ने संदेहास्पद धान की रिपोर्ट लगा दी है, जिसका उपजिलाधिकारी ने अवलोकन किया है। धान खरीद के प्रार्थना पत्रों पर कुछ लेखपालों ने धान तोल की ज्यादा रिपोर्ट लगा दी। वहीं धान की निर्धारित क्षेत्रफल से ज्यादा रिपोर्ट लगाने के बाद सरकारी धन की मुनाफाखोरी हो सकती है। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम तुषार सैनी ने लेखपालों की धान रिपोर्ट का अवलोकन शुरू कर दिया है। आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा बाहर का जो धान खरीद के उसको बेचा जा रहा है, खर्चे खतौनियों में कुछ जो है वो गड़बड़ करी जा रही है। तो इसी के संबंध में ये जांच की गई थी और एक हमने मौके पर जाके खसरे से मिलान किया गया। तो एक किसान के द्वारा जो लगभग 11 एकड़ की खतौनी धान की यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। काशीपुर में बीते आपको बता दें कि यहां पर 1 नवंबर को 3 सराफा कारोबारियों से 3 अलग अलग फोन कॉल के एक नंबर से फोन कॉल के जरिए 1.5 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिलने के बाद उधम सिंह नगर पुलिस सक्रिय हो गई। वहीं रंगदारी को गंभीरता से लेते हुए जिले के पुलिस कप्तान ने काशीपुर पहुंचकर व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि धमकी भरी कॉल करने वालों को ट्रैक किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि बीते 1 नवंबर को दोपहर बाद काशीपुर के 3 अलग अलग सर्राफा कारोबारियों को एक के बाद एक कॉल के जरिए कुल 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं एएसपी अभय सिंह ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस केस का पर्दाफाश करेंगे। वहीं पुलिस टीम इस मामले में लगी हुई है और जल्द ही रिजल्ट सामने होगा। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया गया था। लगातार हमारी टीमें इसकी डिटेलिंग कर रही हैं कि ये जो कॉल आई थी ये किस जगह से आई थी। इसके अतिरिक्त भी उनके द्वारा कुछ समस्याएं उठाई गई हैं जिसके संबंध में उनको बताया गया है कि पुलिस पूरी तरीके से आपके साथ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। सारा दिन इस डिब्बे के साथ खेलता रहता है, कहीं कोई नौकरी को नहीं कर लेता? नौकरी नहीं पापा, बिजनेस। अपनी एक कंपनी शुरू करूंगा। तेरे सपने बहुत बड़े हैं बेटा, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा तेरे बिजनेस के लिए? पापा पैसे कांग्रेस देगी। पता है जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना तो युवाओं को 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देगी, वो भी बिना किसी ब्याज के। 680 करोड़ पापा, और मुझे तो कुछ लाख ही चाहिए। तो इस बार कांग्रेस को जिताएंगे और हिमाचल में युवाओं को मजबूत बनाएंगे। ये हुई ना बात पापा। कांग्रेस देगी 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, तो इस बार हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं। कामधेनु गौधाम अमृतसर इकलौती ऐसी गौशाला है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी, बीमार और घायल बेघर गायों को एक प्यारा घर दिया जाता है। इस गौशाला में कोई भी गाय दूध नहीं दे सकती है और इन सारी गायों को सड़कों से रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आया जाता है। इस समय यहाँ पे 300 गायों की सेवा की जा रही है। इस सेवा में हमारा साथ देने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98 15 25 12 27। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.